नमस्कार दोस्तों, आदाब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत इस्तकबाल करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। आज सिसोदिया को 17 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। सोच के देखिए दोस्तों, 17 महीने बाद, 17 महीने जेल में रहने के बाद सिसोदिया को जमानत मिली है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में ईडी सीबीआई ने दलीलें दी, विरोध किया जमानत का कि मिलॉर्ड इन्हें जमानत मत दीजिए, हमारे पास सबूत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा सबूत दिखाओ। दोस्तों, ईडी सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में सिसोदिया की जमानत का सिर्फ विरोध कर रहे थे। लच्छेदार भाषणों की वजह से ईडी सीबीआई के वकील लगातार यही कोशिश कर रहे थे कि कैसे करके सिसोदिया को जेल में ही रखा जाए। लेकिन दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत दे दी है और इससे मोदी सरकार को दोस्तों बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि साफ तौर पर दोस्तों ये पूरा जो मामला है वो एक राजनीतिक षड्यंत्र है। चाहे संजय सिंह का मामला हो, चाहे सिसोदिया का मामला हो, या फिर अरविंद केजरीवाल का मामला हो। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल को लेकर भी खुशखबरी है। दोस्तों, इस खबर को देखिए, इस हेडलाइन को देखिए। ये हेडलाइन दोस्तों बहुत कुछ कहती है। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत दे दी है और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत दी, पूरा परिवार दोस्तों खुशी से झूम उठा। कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। सारे जो आम आदमी पार्टी के नेता है, कार्यकर्ता हैं, वो खुश हो गए हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और मोदी सरकार को लताड़ा जा रहा है, क्योंकि दोस्तों सत्ताधारी पार्टी ने किस तरीके से सिसोदिया को, संजय सिंह को, अरविंद केजरीवाल को फंसाया है, यह किसी से छुपा नहीं है। दोस्तों, जैसे ही जमानत मिली, तमाम नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं और सबसे बड़ी प्रतिक्रिया दोस्तों संजय सिंह की तरफ से आई है। हेमंत सोरेन साहब ने एक बड़ा बयान दिया है और तमाम बड़े बड़े नेताओं ने दोस्तों अपनी प्रतिक्रिया दी है। मैं चाहता हूं सबसे पहले आप लोग संजय सिंह की प्रतिक्रिया सुनिए। दोस्तों, इस प्रतिक्रिया को सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि एक बहुत बड़ी साजिश सत्ताधारी पार्टी ने सिसोदिया के खिलाफ की थी, क्योंकि दोस्तों संजय सिंह भुक्तभोगी हैं, उन्हें भी जेल में ही रखा गया था। अभी संजय सिंह जमानत से बाहर हैं और जैसे सिसोदिया आए तो संजय सिंह का दर्द भी फूट पड़ा और बीजेपी को तुरंत उन्होंने घेर लिया। देखिए दोस्तों क्या कहा है उन्होंने। सबसे पहले मैं संजय सिंह का वो बयान आपके सामने रखना चाहता हूं। संजय सिंह ने कहा, भाजपा इस देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी है, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए रिश्वत खाने वाली पार्टी है। बीजेपी वह पार्टी है जो लड़ाई, दंगे, झगड़े कराती है, वो इस देश के विकास में विश्वास नहीं रखती। बीजेपी नफरत की राजनीति करती है और अब इसकी जो नफरत की राजनीति है वो बंद हो जाएगी। दोस्तों, संजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर भी खुलासा किया है। ये देखिए क्या कहा है उन्होंने। कहा है कि अरविंद केजरीवाल भी जल्द ही बाहर आ जाएंगे। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल भी जल्द ही बाहर आ जाएंगे। ये एक झूठा तथहीन मामला है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भड़कते हुए दोस्तों कहा कि आपने 17 महीने एक व्यक्ति की जिंदगी बर्बाद कर दिया। उनके परिवार ने जो शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना झेली उसका हिसाब कौन देगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सिर झुकाकर स्वागत किया है। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल जाहिर तौर पर उठ रहा होगा कि आखिर सिसोदिया की गलती क्या थी, जुर्म क्या था, गुनाह क्या था। तो इसी सवाल का जवाब दिया है आतिशी ने। उन्होंने दोस्तों क्या कहा, ये देखिए। उन्होंने कहा, आज जब मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई तो उस स्कूल का उद्घाटन हो रहा है जिसकी नींव उन्होंने रखी थी। उन्हें इसलिए जेल भेजा गया क्योंकि वे दिल्ली के गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे थे। उन्हें इसलिए जेल भेजा गया क्योंकि वे ऐसे उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री थे जिन्होंने दिल्ली के बजट का 25% हिस्सा दिल्ली के बच्चों को दे दिया। दोस्तों, सिसोदिया की जमानत के बाद सबसे बड़ा रिएक्शन सामने आया है हेमंत सोरेन जी की तरफ से। हेमंत सोरेन जी को भी दोस्तों जेल में रखा गया था। झारखंड के मुख्यमंत्री, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को
सत्ताधारी पार्टी ने जेल में डाल दिया था। और जैसे ही सिसोदिया बाहर आए, हेमंत सोरेन ने बड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा यह लोकतंत्र की जीत है, तानाशाही की हार है। तानाशाही की हार है, ये लोकतंत्र की जीत है, अन्याय तानाशाही की हार है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद। मनीष जी, आपका हार्दिक अभिनंदन। उनका संघर्ष इतिहास बनेगा और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगा। दोस्तों, मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने के बाद कांग्रेस के नेता, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने दोस्तों बहुत बड़ी बात कह दी है। दोस्तों, बहुत मारक बयान दिया है पवन खेड़ा जी ने। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया को देरी से राहत मिली, हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं। हम सरकार से भी सवाल करते हैं कि एक व्यक्ति को इतने लंबे समय तक, 17 महीने तक संवैधानिक पद पर क्यों रखा गया। आप जांच करने के लिए स्वतंत्र हैं। आपको किसी भी ऐसे व्यक्ति की जांच करनी चाहिए जिस पर किसी भी तरह के गलत काम करने का आरोप है। लेकिन हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया जैसे लोगों को सलाखों के पीछे रखना थोड़ा मुश्किल है। तो दोस्तों, पवन खेड़ा जी यहां पर साफ तौर से कह रहे हैं कि संजय सिंह बाहर आ गए, सिसोदिया बाहर आ गए, हेमंत सोरेन बाहर आ गए और अब अरविंद केजरीवाल भी बहुत जल्द बाहर आएंगे। दोस्तों, आपको याद दिला दूं कि दिल्ली में विधानसभा का चुनाव अगले साल होना है और भारतीय जनता पार्टी एक से एक गलती कर रही है। सत्ताधारी पार्टी जो गलती कर रही है उसका खामियाजा उसे दिल्ली से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा तक भुगतना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, जनता जागरूक हो गई है। जनता समझ गई है कि ईडी सीबीआई को रिमोट से कौन चला रहा है, ईडी सीबीआई किसके दबाव में काम कर रही है। दोस्तों, ईडी सीबीआई ने जिस तरीके से हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह को गिरफ्तार किया, उनकी दलीलों में कोई दम नहीं है। कई बार सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी कि ऐसे केस आप क्यों बनाते हो जब आपके पास कोई सबूत नहीं रहता है। बहरहाल दोस्तों, अब केजरीवाल को लेकर यही खबर है कि केजरीवाल भी जल्द ही बाहर आ जाएंगे। तमाम नेता इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि केजरीवाल को अब जेल में रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये बीजेपी को दोस्तों बहुत बड़ा झटका है। ईडी सीबीआई की दलीलें फेल हो गई हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। सिसोदिया को जिस तरीके से जमानत मिली, दोस्तों आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल भी जल्द ही बाहर आ जाएंगे? और क्या सत्ताधारी पार्टी को आने वाले चुनाव में नुकसान उठाना पड़ेगा? जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में 400 पार का सपना टूटा है, क्या हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, झारखंड जैसे तमाम राज्यों में बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।